तो हेलो गाइस, तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल एनिमे किंग में। ये मानवा का नाम है द अर्बन लेजेंड फ्रेडर। तो मैं इसका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक इंटरोगेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बहुत डरा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी को आते हुए। इसका नाम होता है सुजिन, पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फर्स्ट क्लास ऑफिसर। वो बोलती है, मिस्टर जोंग। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, जल्दी जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करो। फिर पुलिस ऑफिसर बोलती है, हाँ करती हूँ, इतना डरो मत। फिर वो बोलती है, अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो डरते हुए बोलता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी अगर मैं बता भी दूँ। फिर वो गुस्से से बोलती है, तुम मेरे साथ कोई भी ट्रिक्स का इस्तेमाल मत करना। तुम्हें पता है कि तुमने अपने परिवार के साथ क्या किया है? अगर नहीं पता है तो तुम ये फ़ोटो देखो। फिर वो जैसे ही वो फ़ोटो देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम्हारे पीछे? हाँ, क्या है मेरे पीछे? कुछ भी तो नहीं है। फिर वो आदमी डर कर टेबल के नीचे छुप जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देख पुलिस ऑफिसर बोलती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पर कोई भी ट्रिक्स इस्तेमाल मत करो। फिर हम देखते हैं हर जगह से रेड आइस निकल रही होती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर टेबल के नीचे मुंह करती है तो हम देखते हैं कि उस ऑफिसर के चेहरे पर भी हर जगह से रेड आइस निकल रही होती है। ये देख वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे पास मत आना, रुको, ऐसा मत करो। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी खुद के मुंह में हाथ डालकर उसके जीभ को बाहर निकाल रहा होता है और वो चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा होता है, कोई से रोको, कोई प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जियांग सिटी हाई स्कूल में घोस्ट क्लब को। वहाँ एक बंदा बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना? जब पुलिस ऑफिसर पहुंची तब तक उसने खुद को मार लिया था। मैंने सुना कि उसने अपना पूरा जीप बाहर निकाल दिया था और इसका नाम होता है शिया बिन बिन, तो हम इसे अब से बिन बुलाएंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तुम एक बहुत अच्छे घोस्ट स्टोरी टेलर हो। आज तो रात को मैं अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगा। और इसका नाम होता है ली सॉन्ग, हम इसे ली बुलाएंगे। फिर बिन बोलता है, ये सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये सब शायद सच में हुआ है और ये न्यूज़ इंटरनेट में वाइल्ड फायर की तरह फैल रही है। पुलिस का कहना है कि ये न्यूज़ वायरल हो गई है। फिर बिन एक क्रीपी फेस बनाकर बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है ये सब एक फ़ोटो की वजह से हो रहा है और जिसने भी ये फ़ोटो देखा है वो सब मर गए हैं। फिर ली डरते हुए बोलता है, कौन कौन सी फ़ोटो? बिन बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देता हूँ। ली जल्दी से उसका हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, अगर तुमने ये जो कुछ भी बोला वो सच थे तो हमें इस फ़ोटो को देखना नहीं चाहिए। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है, क्या तुम इस फ़ोटो के बारे में बात कर रहे हो? फिर वो दोनों डर के चिल्ला देते हैं। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है युआन शिंजी। पर हमें इस हम पर हम इसे एमसी ही बुलाएंगे। एमसी बोलता है, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। वो दोनों डरते हुए बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो? फिर एमसी बोलता है, अगर तुम एक पिक्चर देखने से ही मर जाओगे तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। जो लोग मरे हैं शायद उनकी बॉडी पर गोश्त ने शायद पोजेस कर लिया होगा। तो फिर तुम दोनों फ़ोन करो, मेरे को अभी जाना है। फिर वो दोनों बोलते हैं, शिन जी, अभी तो सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं हमें आए हुए, क्या तुम नहीं रुकोगे? तो भी एमसी मान नहीं रहा होता। बिन बोलता है, तुम एक बूढ़े इंसान जैसा एक्ट मत करो। फिर लिन उसे हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हमें आए हुए कुछ ही देर हुई है, वापस क्या क्यों जा रहे हो? एमसी उन दोनों की बात को इग्नोर कर देता है और चला जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें एमसी को उसके घर पे दिखाया जाता है। एमसी बोल रहा होता है, मेरा नाम है युआन शिनजी। ओरिजिनली मैं बस एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट था जो एक बस ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहा था। लेकिन एक महीने पहले मुझे एक ओल्ड लाइब्रेरी में एक इंटरेस्टिंग बुक दिखाई दी। उस बुक का नाम था द अर्बन लेजेंड। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई और जैसे ही मैंने बुक खोला तो मुझे एक पेंडेंट मिला। फिर मैं इस प्रेजेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ और एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया हूँ।
इस बॉडी के पेरेंट्स एयर क्रैश में मारे गए। इंश्योरेंस के पैसे के कारण मैं अपनी बाकी लाइफ बिना कोई चिंता के बिता सकता हूँ, ऐसे ही मैंने सोचा था। पर मेरी लाइफ डेंजर में थी इस नोटबुक की वजह से। तब मेरी लाइफ में सिर्फ 30 दिन बाकी थे। बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अर्बन लेजेंड्स को क्रिएट कर सकता हूँ और उसकी मदद से गुड एंड इविल पॉइंट्स को गैदर करके अपनी लाइफ बढ़ा सकता हूँ। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अर्बन लेजेंड्स लिखूंगा वैसे ही ये अर्बन लेजेंड रियलिटी बन जाएगी। मेरी पहले स्टोरी का इंस्पिरेशन मेरे नेबर जो डोमेस्टिकली एब्यूज़ करता था उसके वाइफ एंड डॉटर को। मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि जो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, जो वो रूल्स ऑफ किलिंग को एक्टिवेट कर देगा, और जब भी कोई इंसान डोमेस्टिक वायलेंस की करेगा और उसने ये फ़ोटो देखा तो वो इंसान पागल हो जाएगा और खुद के हाथ से वो खुद सुसाइड कर लेगा। एमसी बोलता है ये नोट पैड में मैजिकल फीचर भी है। जिसने भी ये फ़ोटो देखी है और अगर वो टारगेट है तो उससे ये आईबॉल दिखने लगेगी और ये सारा एक्सपीरियंस ये बुक में नोट हो जाएगा। एक पर्सन के लिए एक पेज और एक पर्सन से 2 पॉइंट मिलते हैं गुड एंड इविल के। और अगर स्टोरी बहुत अच्छी हुई तो मुझे 300 से 400 तक भी मिल सकता है। एमसी बुक को बंद करते हुए बोलता है यह स्टोरी इनएफिशिएंट है, इससे मुझे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे। 1 महीना हो गया है और मेरी लाइफ स्पैन 30 डेज से 92 डेज हो गई है। मुझे कोई नई स्टोरी सोचनी पड़ेगी जो बुराई को पनिश करे, अदरवाइज जब ये दिन 0 हो जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है और एक लड़की बोल रही होती है कि ये पूरे दिन से सो रहा है, ये सोने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरी लड़की बोलती है चलो क्लब में चलते हैं। फिर हमारा एमसी जाग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं रात में सो भी नहीं पाया क्योंकि मैं पूरी रात जाग कर स्टोरी ढूंढ रहा था जिससे मेरी गर्दन में भी दुख रहा है अभी। आखिर में मुझे कोई भी अच्छी स्टोरी नहीं मिली जिसको मैं बुक में लिख सकता हूँ। फिर एमसी मैसेज करते हुए उसके दोस्तों को बोलता है कि मैं कल रात को सो नहीं पाया तो मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्लब नहीं आ पाऊँगा। फिर वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि तुम वैसे भी कोई क्लब एक्टिविटीज़ नहीं करते। फिर दूसरा बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सीक्रेटली गेम्स को खेल के किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। एमसी मन में बोलता है यह लाइफ एंड डेथ का मैटर है मेरे लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं और येलो बालों वाला बंदा बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे बारे में टीचर्स को कंप्लेंट की कि हमने तुझसे 50 युआन लिए? लगता है तुझे और जीने की इच्छा नहीं है। फिर वो चश्मे वाला बंदा रोते हुए बोलता है ब्रदर रैन प्लीज, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे मारो मत। फिर हमारा एमसी बोलता है 5 के खिलाफ 1, तुम कितने बेशरम हो। फिर वो येलो बालों वाला बंदा बोलता है तू कौन है, क्या तू मरना चाहता है? फिर एक बंदा बोलता है तुम तो सिंजी हो ना। एमसी बोलता है ओह, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? फिर वो बंदा येलो वाले बंदे को बोलता है रेन चलो यहाँ से चलते हैं, ये बंदा पागल है। येलो वाला बंदा बोलता है हम इससे थोड़ी ना डरते हैं। फिर वो दूसरा बंदा उसे समझाते हुए बोलता है कि लास्ट सेमेस्टर हमने इसे रोका था और इसने 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया और एक बंदा तो अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ पाया। फिर वो लोग डरते हुए चले जाते हैं बहाने मार के। फिर चश्मे वाला बंदा एमसी को थैंक्स बोलता है। फिर हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे एक स्टोरी मिल गई। फिर हमारा एमसी कंप्यूटर में रिसर्च कर रहा होता है और बोलता है चाहे कोई भी दुनिया क्यों ना हो, बुली करने के इंसिडेंट्स हर जगह है। बुलीज वीक एंड वनरेबल, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, उनको टारगेट करते हैं। मैं जो बुली हो रहे हैं उनको भी फाइट बैक करना का हक एक चांस होना चाहिए। बस एक तरीका है, वो है पावर्स देना जो एब्यूज़ हो रहे हैं, जिसको फाइट बैक करना है, जिससे ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारा एमसी 30,000 लेजेंडरी पॉइंट्स देकर एक अर्बन लेजेंड लिखता है जिसमें तुम्हें
हर कम्युनिकेशन में जाके जिसको तुम हेट करते हो उसका नाम लिखना है। फिर तुम अंडरवर्ल्ड से आई हुई एक लड़की को देखोगे, उसका नाम है यूमिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था इस मानवा का फर्स्ट चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं लेकर आऊँगा ये मानवा के चैप्टर 2 को। तब तक के लिए बाय बाय।